जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक बहुत अहम फैसला सुनाया है। मामला था एमएचएसी नागबनी स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल आलोक बेताब का। इनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए गए थे और उस सेक्सुअल हैरेसमेंट के उन आरोपों के मामले में 2 एफआईआर इनके ऊपर लगाई गई और 2 एफआईआर लगाने के अलावा एक स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से भी एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया। ये तमाम चीजें हुई तो उसके बाद प्रिंसिपल एमएचएसी नागबनी ने जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक पिटीशन सीआरएमसी नंबर 281/2016 इसमें उन्होंने एफआईआर नंबर 158/2016 को चैलेंज किया जो पुलिस स्टेशन दुमाना में रजिस्टर की गई थी और उसके अलावा एफआईआर नंबर 251/2016 को भी इन्होंने चैलेंज किया। इन दोनों एफआईआर को चैलेंज करने के साथ में ही इन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन उसमें एक ऑर्डर इशू किया था, ऑर्डर नंबर SCW/08/2015/65 24 जून 2015 को यह ऑर्डर इशू किया गया था। इन तीनों को उन्होंने चैलेंज किया। 2 एफआईआर लगाई गई और एक सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्टेट वुमेन कमीशन का ऑर्डर। इन 3 ऑर्डर्स को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने जिस तरीके से इस केस को डील किया है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पिटिशनर का नाम प्रिंसिपल आलोक बेताब, लेकिन जो रिस्पोंडेंट है उसका नाम जाहिर सी बात है मैं नहीं लूंगा। उन्होंने शिकायत की है और अभी ये सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। इस मामले को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया जा सकता है, डिवीजन बेंच इस फैसले को ओवरटर्न कर सकता है। ये तमाम चीजें मुमकिन हो सकती हैं। इसलिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो शारीरिक उत्पीड़न के जो इल्जाम लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए, उन आरोपों को खारिज करते हुए दोनों एफआईआर क्वॉश कर दी गई हैं और जम्मू कश्मीर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन का जो ऑर्डर था उसके अंदर एक टेक्निकल फ्लॉ कि ये ऑर्डर सेक्रेटरी ने इशू किया। सेक्रेटरी को इस तरह का ऑर्डर इशू करने की कोई ताकत नहीं थी। जम्मू कश्मीर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में ऑर्डर इशू करने की ताकत केवल और केवल जम्मू कश्मीर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के मेंबरान के पास होती है। यह ताकत जो है सेक्रेटरी के पास नहीं है। सेक्रेटरी ने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया है। कानून में उसको इख्तियार जरूर दिया गया है लेकिन कानून में उन्हें ऑर्डर इशू करने का इख्तियार नहीं है। यह बात अपनी जजमेंट में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने कही है। शिकायतकर्ता ने यह कहा कि मैं पीआरटी टीचर के तौर पर एमएचएसी नागबनी में लगभग पिछले 11 साल से पढ़ा रही थी, लेकिन जब से प्रिंसिपल आलोक बेताब आए वो प्रिंसिपल के तौर पर 2012 में आए, मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। वो मुझे टॉर्चर करते थे, वो मुझे परेशान करते थे। मैंने उनको बड़ी बार गुजारिश की कि आप मुझे हरास न करें, लेकिन उन्होंने अपने एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं लाया। वो मुझे मोबाइल पर लेट आवर्स में मुझे मोबाइल पर कॉल किया करते थे और उन्होंने ये कहा कि जुबानी मैंने इसकी शिकायत भी की है और लंबी चौड़ी तफसील उन्होंने दी और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये तमाम चीजें हायर ऑफिशियल्स के नोटिस में लाई। मैंने बार बार गुजारिश की लेकिन मेरी गुजारिशों का कोई असर नहीं हुआ और इसमें तमाम तफसीलात उन्होंने दी हैं और उन्होंने पिटीशन में ये भी कहा है, जब उन्होंने ये तमाम तफसीलात दी और इन तफसीलात में उन्होंने शिकायत पूरी की और फिर बताया कि पहले प्रिंसिपल मुझे हरास करते रहे, फिर उसके बाद स्टाफ ने मुझे हरास किया, फिर उसके बाद प्रिंसिपल की जो धर्मपत्नी है उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया, उन्होंने मुझे परेशान किया। ये तमाम बातें उन्होंने अपनी शिकायत में कही हैं। इन तमाम बातों को सुनने के बाद इन तमाम बातों का संज्ञान जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने लिया। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने इन तमाम बातों का संज्ञान लेने के बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि तीनों केसेस यानी 2 एफआईआर और उसके अलावा एक सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन का ऑर्डर, वहां से यह पता चलता है कि जो शिकायत करता है बार बार पुलिस शिकायत करती रही है पुलिस के सामने और बाकी तमाम फोरम्स पर उन्होंने जो शिकायतें की हैं ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए इन्होंने किया है।
यानी उनकी जाती रंजिश प्रिंसिपल आलोक बेताब के साथ थी और उसके साथ उससे बेसिकली उनको दिक्कत यह थी कि वो अननेसेसरीली बेवजह और बार बार उनको ये कहते हैं कि अगर आपको छुट्टी लेनी है, छुट्टी लेने के लिए कुछ लवाजमात होती हैं, कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल करेंगी तभी जाके आपको लीव मिलेगी, वरना आपको लीव नहीं मिलेगी। इसमें कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो शिकायतकर्ता हैं वो बार बार शिकायत करती रही, अलग अलग फोरम्स पर जाती रही, वो इससे रुकी ही नहीं। उन्होंने प्रिंसिपल आलोक बेताब की धर्मपत्नी को भी इस धर्मपत्नी के ऊपर भी आरोप लगाए, उनके रिश्तेदारों पर भी आरोप लगाए और उनके जो वेलविशर्स थे उनके ऊपर भी आरोप लगाए और दूसरी एफआईआर उनके खिलाफ लगाई, जिसमें उन्होंने सिर्फ आलोक बेताब के ऊपर आरोप नहीं लगाए बल्कि कोर्ट कितना सिग्निफिकेंट कह रही है उसमें कि वो गाइडलाइंस देती रही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, कि वो दिशा निर्देश देती रही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि उन्हें किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और आगे वो ये कहते हैं कि उन्होंने धमकी दी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, जिस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस थी, जम्मू कश्मीर पुलिस को धमकी दी जो एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो उनके पास अपनी जान लेने के अलावा दूसरा कोई she will have no option but to put an end to the life of some male teacher with whom the accused are alleged to have linked her and also to end the life of his children for which accused would be responsible। यानी इन्होंने गंभीर तौर पर यह कहा कि उनके पास कोई चारा नहीं होगा बल्कि उन्हें उस मेल टीचर की जिंदगी को खत्म करना होगा जिसके साथ एक्यूज ने एलेज किया है कि आप उनके साथ जुड़ी हुई है और उसके बच्चों को भी मारना पड़ेगा, जिसके लिए एक्यूज रिस्पॉन्सिबल होगा। और उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जम्मू कश्मीर पुलिस, उसको धमकाया गया कि जो भी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा वो इंटरफेरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उससे इन्वेस्टिगेशन जो है रुकेगी और दे शुड बी टेकन टू टास्क। शी हैड उसके बाद यह भी उन्होंने कहा कि जो शिकायतकर्ता हैं उन्हें सीसीटीवी एमएचएसी नागबनी में लगे उससे भी दिक्कत है और उन्होंने ये कहा कि अगर वहां एमएचएसी नागबनी में सीसीटीवी, स्कूल प्रीमाइसेस में सीसीटीवी लगता है तो उससे वो किसी के साथ बात नहीं कर पाएंगी और फिर उन्हें अपने क्लासरूम तक महदूद रहना होगा। यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट का जहां पर इतना संगीन आरोप लग रहा हो उस मामले में लगभग सभी एजेंसीज और जितने भी कमीशन हैं वो सीसीटीवी कैमरा को मैंडेटरी कर देते हैं कि भाई अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट की कहीं पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है तो आप फौरन वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगवाएं ताकि एक व्यक्ति की सारी गतिविधि जो है वो सीसीटीवी कैमरा में कैद होती रहे और जब उसकी सारी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरा में कैद होती रहेंगी तो आप जाहिर सी बात है आपका सबूत और पक्का हो जाएगा। लेकिन यहां पर कोर्ट की जजमेंट में आया है कि जो शिकायतकर्ता हैं, जो महिला शिकायतकर्ता हैं, उन्हें सीसीटीवी लगाने से भी दिक्कत थी। उन्होंने कहा कि इससे वो किसी के साथ बात नहीं कर पाएंगी और अपने क्लासरूम तक उन्हें महदूद होकर रहना पड़ेगा। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं कि वो आलोक बेताब के काम करने के तरीके के ऊपर भी सवाल उठाती हैं कि वो मोबाइल सेल फोन इस्तेमाल नहीं करते। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब ये तमाम इल्जामात जो हैं वो एफआईआर के अंदर ही साफ तौर पर दिखाते हैं कि अगर एक कानून को मानने वाला और बोनाफाइड एक्शन भी प्रिंसिपल लेता है उसे भी शिकायतकर्ता हैरेसमेंट मानती है। और उसके अलावा एक और सिग्निफिकेंट चीज कही कि जो व्यवहार है शिकायतकर्ता का, जो व्यवहार है शिकायतकर्ता का कि आप जैसे जो मन करता है वो इल्जाम लगाते हैं, सिर्फ पिटिशनर के ऊपर ही नहीं बल्कि उनके परिवार के ऊपर, उनके समर्थकों के ऊपर, उससे साफ तौर पर ही नजर आता है कि आपकी जाती रंजिश है, शिकायतकर्ता आपकी जाती रंजिश है, उस जाती रंजिश की बिना पर आप ये सब कुछ कर रही हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि कंप्लेंट्स कमेटी की रिपोर्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने ये कहा कि कंप्लेंट्स कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने स्वर्गीय कैप्टन दीवान सिंह जो चेयरमैन थे एलएमसी के, उनके ऊपर भी आरोप लगाया था कि वो बायस्ड हैं।
तो उन्होंने ये कहा कि इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि बार बार शिकायतें करना, ये एफआईआर लगाना, ये सब कुछ वो इसलिए कर रही थी कि वो स्कूल की मैनेजमेंट को धमकाएं, ताकि वो अपने मर्जी से जिस तरीके से वो नौकरी करना चाहती हैं वो उस तरीके से नौकरी करें। यह भी उन्होंने कहा कि ये तमाम जो तथ्य सामने आए, इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने पूरी कोशिश की है जो प्रिंसिपल थे आलोक कुमार बेताब उनको प्रोसिक्यूट करने की, उनके परिवारजनों को प्रोसिक्यूट करने की, स्कूल की मैनेजमेंट को प्रोसिक्यूट करने की। यह भी उन्होंने कहा कि जो स्कूल की मैनेजमेंट थी उन्होंने एक इंटरवेंशन के लिए एक एप्लीकेशन डाला, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, लगातार ये आदत उनकी बन चुकी है कि वो इस तरह के आरोप जो हैं आरोप लगाती रहती हैं और उन्हें इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो स्कूल की रेपुटेशन को, इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन को, उसके हेड को इन्वॉल्व करके उनके ऊपर फॉल्स और फ्रिवलेस केस जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का उन्होंने बनाया है। ये तमाम चीजें उन्होंने कही और उसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस संजय धर ने पिटिशंस को अलाउ किया। एफआईआर जो प्रिंसिपल आलोक बेताब के खिलाफ लगी थी 158/2016, दूसरा 251/2016, दोनों पिटिशंस को उन्होंने क्वॉश कर दिया और उसके अलावा जो ऑर्डर पास किया था सेक्रेटरी स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ने 24 जून 2015 को, उस ऑर्डर को भी क्वॉश कर दिया गया, उस ऑर्डर को भी खत्म कर दिया गया। यानी जितनी भी प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ की गई हैं उन प्रोसीडिंग्स को खत्म कर दिया गया है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो इसलिए शेयर करना चाहता हूं क्योंकि जब शिकायत करने के लिए कोई थाने में जाता है, थानेदार शिकायत जब उसके पास पहुंचती है, शिकायत के कंटेंटों को पढ़े बगैर, शिकायत के कंटेंटों को समझे बगैर, क्योंकि शिकायतकर्ता महिला है, फौरन एफआईआर लिखना शुरू करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आप एफआईआर तो लिख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो लताड़ती है कोर्ट आपको, वो जिल्लत भी फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के इन अफसरों को बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसमें कोर्ट ने कहा है कि एक दूसरी एफआईआर जो शिकायतकर्ता ने लगाई है, इन महीने लगवाई है, एफआईआर नंबर 251/2016, उन्होंने ये कहा ये एफआईआर क्यों लगी, ये आप जरूर सुने। शिकायतकर्ता ने कहा कि जो पिटिशनर है यानी प्रिंसिपल आलोक बेताब और बाकी आरोपी, उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रिंसिपल आलोक बेताब के हक में, और प्रिंसिपल आलोक बेताब के हक में जो प्रेस वार्ता हुई, उस प्रेस वार्ता के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस और खासकर पुलिस स्टेशन दोमाना ने एफआईआर लगाई सेक्शन 509, 354B, 500, 506 आरपीसी, 6767A आईटी एक्ट के तहत। अब एफआईआर में कोई भी इल्जाम आलोक बेताब के ऊपर नहीं है और यह भी कहा गया एफआईआर में कि कोई ऐसा आरोप नहीं है आलोक बेताब के ऊपर कि उन्होंने शिकायतकर्ता को कोई धमकी दी है ताकि उसको मजबूर करें और ना ही उसमें कोई आरोप है कि जो आलोक बेताब हैं उन्होंने कोई जेस्चर या कोई लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया है जिससे शिकायतकर्ता की मॉडेस्टी को इंसल्ट किया गया हो। इसमें एक ही आरोप एफआईआर में है कि जो प्रिंसिपल आलोक बेताब हैं हैव नॉमिनेटेड द कंप्लेनेंट इन वायलेशन ऑफ द गाइडलाइन, यानी जो विशाखा गाइडलाइंस हैं उन विशाखा गाइडलाइंस के विरुद्ध जाते हुए उन्होंने शिकायतकर्ता का नाम लिया है और उससे जो शिकायतकर्ता की इमेज है, छवि है, आम जनता के बीच में उसको नुकसान पहुंचा है। और उसमें यह भी आरोप लगाया है कि जो आरोपी हैं उन लोगों ने कमेंट्स अपलोड किए हैं शिकायतकर्ता कंप्लेंट को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर। इस पर कोर्ट ने क्या कहा वो ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट ने कहा जहां तक सेक्शन 67 और 67A आईटी एक्ट का है, इस मामले में वो लगता ही नहीं है। और अगर ये माना भी जाए कि जो आरोपी हैं उन्होंने ये कमेंट सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किए, ना वो लेस्टिवियस हैं और ना वो लेस्टिवियस हैं, और इन कमेंट्स से जो कमेंट्स थे
उनसे किसी भी तरीके से किसी भी तरह का लांछन जो है वो इस जो शिकायत करता है उसके ऊपर नहीं लगाया गया है। कमेंट्स एंड द प्रेस नोट्स ओनली एक्सप्रेस सपोर्ट टू द वर्जन ऑफ द प्रिंसिपल एंड कंडेम द एक्शन ऑफ द कंप्लेनेंट इन लॉजिंग बेसिस एलिगेशंस अगेंस्ट द प्रिंसिपल। उन्होंने कहा कि जो कमेंट हैं या जो प्रेस नोट है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल आलोक बेताब का समर्थन किया है और यह कहा गया है कि बेबुनियाद जो इल्जामात उनके ऊपर लगाए गए हैं उन इल्जामात को कंडेम किया गया है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो इस मामले में ना तो 509 आरपीसी लगता था, 67 आईटी एक्ट ये बिल्कुल भी इसमें नहीं लगता था। उन्होंने ये भी कहा जब हम कमेंट्स को भी पढ़ते हैं जो आरोपियों ने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किए हैं, प्रेस नोट को पढ़ते हैं जो एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन में सब कलेक्ट किया गया, उससे ये पता चलता है कि आरोपियों ने प्रिंसिपल के स्टैंड को सपोर्ट किया है और जितने भी आरोप शिकायतकर्ता ने लगाए हैं उन्हें बेबुनियाद बताया है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि ये कमेंट करके जो आरोपी हैं उन्होंने शिकायतकर्ता की इमेज को आम जनता के बीच में कम किया है, तब भी ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इस मामले में पड़ताल करे। उसके बाद यह भी कहा कि पुलिस का कोई काम नहीं था कि वो सेक्शन 500 आरपीसी के तहत जो है कोई इन्वेस्टिगेशन करें। उसमें ने इसलिए कहा है कि अगर हम सेक्शन 199 कोड ऑफ सिविल सीआरपीसी पढ़ते हैं, एक आदमी को तब जाकर इस कानून के तहत जो है प्रोसिक्यूट किया जा सकता है जब ओनली अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस। इस ऑफेंस से जो एग्रीव्ड होगा जब वो शिकायत करेगा तो तब जाकर वो ऐसा कर सकते हैं। तो अब चूंकि मामला नॉन कॉग्निजेबल है, पुलिस इस मामले में एग्रीव्ड है ही नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने की वो बनती ही नहीं थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर जो है आरोप शिकायतकर्ता के कहने के ऊपर एफआईआर लगाई है और ये पिटिशनर्स के अगेंस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ऐसा पुलिस को करना नहीं चाहिए था। और अगर पुलिस को ऐसा करना भी था तो उन्हें मजिस्ट्रेट की इसमें इजाजत लेनी चाहिए थी। मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने की बजाय पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की, हालांकि मजिस्ट्रेट का कोई इस मामले में ऑर्डर था ही नहीं। उसके बाद वुमेन कमीशन के ऑर्डर को लेकर भी साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि वुमेन कमीशन में सेक्रेटरी की जुरिस्डिक्शन नहीं थी और 5 अगस्त 2019 के बाद चूंकि जो बदले हुए हालात हैं, उन बदले हुए हालात में स्टेट वुमेन कमीशन जो है जब ये प्रकरण हुआ तब भी स्टेट वुमेन कमीशन हेडलेस था और उसके बाद स्टेट वुमेन कमीशन को लेकर यह भी कहा गया है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो जो स्टेट वुमेन कमीशन के सामने जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी वो ऑलरेडी रिडंडेंट हो चुकी हैं। यानी कुल मिलाकर मामला ये कि सिंगल बेंच की जो जजमेंट है, सिंगल बेंच की जजमेंट में प्रिंसिपल आलोक बेताब के ऊपर जो 2 एफआईआर लगी थी, दोनों एफआईआर को क्वॉश किया गया है। उसके अलावा सेक्रेटरी स्टेट कमीशन फॉर वुमेन का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को भी क्वॉश कर दिया गया है और यह कहा गया है 2 एफआईआर को लेकर उन्होंने ये कहा कि जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं इन इल्जामात से साफ तौर पर यह पता चलता है कि ये पर्सनल वेंडेटा था, जाती रंजिश के चलते ये एफआईआर लगाई गई हैं, जाती रंजिश के चलते ये सब कुछ हुआ है। और ये सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि मामला शारीरिक उत्पीड़न का था, मामला सेक्सुअल हैरेसमेंट का था। इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में प्रिंसिपल आलोक बेताब को कोर्ट ने बरी कर दिया है और दोनों एफआईआर क्वॉश करके स्टेट वुमेन कमीशन का ऑर्डर भी जो है उसे भी क्वॉश कर दिया गया है।